इस वीडियो में आज हम 5 उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आसानी से कोई भी व्यक्ति किसी अच्छी कंपनी का एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है और बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकता है। फिनवेल लीवेल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फिनवेल लीवेल आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है जिससे आप एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जी सकें। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छे शेयर्स को चुनने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। हम सभी जानते हैं शेयर मार्केट में निवेश लंबे समय में फ़ायदेमंद होता है, किंतु शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल होते हैं और उन शेयर्स में से सबसे अच्छे शेयर्स को चुनना कि हम किन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त हो, कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। जनरली शेयर मार्केट में लोग ये समझते हैं कि अच्छे शेयर्स को चुनना एक टेक्निकल जॉब है और जिनके पास फाइनेंस की बड़ी डिग्री है या एक्सपीरियंस है वो ही कंपनियों का एनालिसिस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सी शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फायदेमंद है। किंतु इस वीडियो में आज हम 5 उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे आसानी से कोई भी व्यक्ति किसी अच्छी कंपनी का एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट कर सकता है और बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकता है। सबसे पहले हम ये देखें कि जिस भी कंपनी में हम निवेश करना चाह रहे हैं उसका मैनेजमेंट कैसा है। मैनेजमेंट अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कितना भी अच्छा बिजनेस हो, अगर मैनेजमेंट खराब होगा तो उसके ग्रो करने के चांसेस काफ़ी कम होंगे और शेयर्स लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, मैनेजमेंट एग्रेसिव होना चाहिए, मैनेजमेंट फोकस होना चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर ग्रोथ का पैशन होना चाहिए कि वो कंपनियों को नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, हमें यह समझना चाहिए कि उस कंपनी का बिजनेस क्या है और कैसा है। अगर हम उस कंपनी का बिजनेस को नहीं समझ पा रहे तो हमें उस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहिए। वॉरेन बफेट का एक बहुत अच्छा कोटेशन है, कभी भी आप उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें जिसे आप नहीं समझते। तीसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप जिस भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं। अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें है कि नहीं जिसके कारण वह कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बैंक में निवेश कर रहे हैं तो क्या उसके पास बहुत अच्छा नेटवर्क है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है। ऐसे फीचर्स जो उसे कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्मेंस करने में मदद करेंगे। चौथा, साउंड फाइनेंशियल्स। आप जिस भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल्स साउंड होना चाहिए। आप उसका रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 वर्ष का देखें, यह कम से कम 15% होना चाहिए और यदि यह 20 से 25% है तो और भी अच्छा है। उसके कॉम्पिटिटर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें। रिटर्न ऑन इक्विटी यह बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के फंड का कैसे इस्तेमाल कर रही है और उन्हें कैसा रिटर्न दे रही है। इसका फार्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, राइट वैल्यूशन। आपको सही समय पर सही कंपनी में सही प्राइस पर निवेश करना होगा, तभी आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। सही प्राइस पर निवेश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ अच्छी कंपनी में या अच्छे मैनेजमेंट में निवेश करने से ही आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी कंपनी के वैल्यूशंस काफ़ी हाई होते हैं और उस हाई वैल्यूशन पर अगर आप निवेश कर देंगे तो हो सकता है कुछ वर्षों तक आपको कुछ भी रिटर्न प्राप्त न हो। इसलिए सही वैल्यूएशन को पता करें,
इसमें पी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो हमारी मदद कर सकता है। प्राइस अर्निंग रेशो का फार्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अभी कंपनी का वैल्यूएशन कैसा चल रहा है। अगर पी 50 या 70 की है तो हो सकता है उसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो। पी अगर 15 से 20 के बीच में हो तो उसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो सकता है। किंतु पी इंडस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करती है। टेलीकॉम कंपनी में पी कम होती है और उनकी ग्रोथ भी शुरू में कम होती है। बैंकिंग, स्टॉक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनमें ग्रोथ अच्छी होती है, इनका बिजनेस मॉडल सेट होता है, इसलिए इनकी पी ज़्यादा हो सकती है। तो पी इंडस्ट्री के हिसाब से हमें डिसाइड करनी पड़ती है। शेयर मार्केट वोलेटाइल होता है और शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करता है, इसलिए शेयर प्राइसेस भी शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करते हैं और अच्छी कंपनीज के शेयर लॉन्ग टर्म में हमेशा ही ऊपर जाते हैं। इसलिए आपका निवेश का टेन्योर हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जिन भी निवेशकों ने शेयर बाज़ार से अच्छा पैसा कमाया है उनका निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म रहा है। वॉरेन बफेट की 90% से ज़्यादा वेल्थ उसकी 60 वर्ष के उम्र के बाद हुई है। ये हमें दर्शाता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म निवेश करेंगे तो शेयर बाज़ार से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप finwellivewell.com पर विजिट करें। धन्यवाद।